सबसे पहले तो आप सबका स्वागत। जिस तरह से आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो है वो एक ऐसी योजना जिसको हम ये योजना ना कहकर ये कह सकते हैं कि लोगों के लिए एक 100 दिन का एक रोजगार जो गारंटेड रोजगार जो दिया गया था, जिसकी शुरुआत और सोच जो है वो यूपीए सरकार के समय में की गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सोच के साथ, आदरणीय हमारे नेता सोनिया गांधी जी की सोच के साथ जो है वो इस योजना को जब लाया गया और सबसे पहले आज इसका नाम बदलकर जो है वो एक चीज को साबित करने की कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जब इस योजना के साथ जुड़ा था, आज उसको जो है एक जिसको कह सकते हैं कि एक हिंदुत्व का नारा देने की कोशिश की जा रही है या उसका स्वरूप बदलने की कोशिश की जा रही है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। और इस नाम बदलने से जो है वो कांग्रेस पार्टी को का विरोध नहीं है। विरोध ये है कि आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को भी इस योजना से हटा रहे हैं। आपने इसका नाम विकसित भारत जी राम जी के नाम से किया, बहुत है और ठीक है। हम लोग जो है वो खुद सनातन से जुड़े हैं और राम भगत हैं। उससे हमें कोई मगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम इस योजना से हटाना, उसके साथ साथ इस योजना का जो स्वरूप है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है कि आज से पहले जो ये गारंटेड रोजगार जो दिया गया था, जिसमें 100 दिन का रोजगार था और काफी समय से आप भी देख रहे हैं कि मनरेगा की योजना के ऊपर जो काम हो रहा है, जो जो मनरेगा में काम किए जाते थे, हर वर्ग का जो छोटा काम था वो इस योजना के तहत किया जाता था। काफी समय से जो है वो प्रदेश में जो था उसको भी रोक, उस पैसे को रोकने का जो मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है वो गरीब लोग जो है, जो समाज की अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, उनको कहीं ना फाइनेंशियल नुकसान रखने की कोशिश की जा रही है। आपने भी देखा कि अभी हाल ही में जब इस योजना का जब स्वरूप चेंज किया तो उसमें जो है वो 60-40 की रेशियो रखी गई, जिसमें जो है वो 60% लेबर के पैसे को तो रोका नहीं जा सकता, मगर जो मटेरियल का पैसा है, जो जिसका बोझ जो है वो स्टेटों पे पर डाला गया, तो वो जो 40% का जहाँ पे बात की जा रही है, उस 40% को जब स्टेट की तरफ से जो पैसा जब जो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि स्टेट्स की अपनी इनकम जो है बहुत ज्यादा है नहीं, तो कहीं ना कहीं स्टेटों को जो है वो इस आर्थिक तंगी में लाके जो है इस योजना का जो है गला घोटने की कोशिश की जा रही है। और वहीं आप देख रहे हैं मजदूरों की जो पैसा था, पैसे पिछले समय में भी हमारे स्टेट में भी लगातार 2-2 3-3 महीने जो है वो पैसा रोका गया, ताकि जो जो लोग मनरेगा में काम करते हैं उनकी जो है वो आर्थिकी जो है वो और ज्यादा कमजोर हो। और तो उनको जो है वो सरकार के इस नीति के तहत जो उनको दबना पड़ रहा है। वहीं हम देखते हैं कि आम परिवारों का जो चूल्हा है जो है वो इस योजना के तहत चलता है, क्योंकि जब से इस योजना को लाया गया और मैं आपको ये भी याद, 10 साल की बात, जब पहली बार जब केंद्र में भाजपा सरकार बनी तो उन्होंने उस समय कहा कि ये जो मनरेगा है इसको जो है वो एक ऐसा बोझ है जिसको हमें ढोना पड़ेगा। मगर उसके बावजूद जब कोरोना काल आया, नोटबंदी हुई, उस समय में सबसे बड़ी योजना जो है वो एक मनरेगा रही, जिसके तहत जो है वो लोगों के परिवार चलते आए और आज किसी न किसी ढंग से जो है इस योजना को जो है वो जिस रंग से जो है वो आज इसका स्वरूप बदल के लाने की कोशिश की जा रही है, तो कहने की ये चीज समझ आ रही है कि इस योजना की जा रही है और इस योजना को जो है वो आने वाले समय में बंद करने की तदाद के ऊपर सरकार काम कर रही है। तो कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस विचारधारा जो है इसका पूर्व से हम विरोध करते हैं और मनरेगा के बजट में जो कटौती की जा रही है हम उसका भी विरोध करते हैं। साथ साथ 100 दिन का दिन का जो गारंटी रोजगार हमने दिया था
उसके ऊपर भी कहेंगे जो पाबंदी लगाने की कोशिश कर, जितने भी गरीब मजदूर भाई हैं, जो वर्ग इसके साथ जुड़ा है, हम लोग जो है पूर्ण रूप से उसके साथ जो है चट्टान की तरह हम खड़े हैं। और आने वाले समय में भी अगर इस योजना के ऊपर जो है वो जल्द से कुछ नहीं किया गया तो विरोध प्रदर्शन करने में भी हम लोग पीछे नहीं रहेंगे और इसका पूरा जो है वो संज्ञान लेके जो है इसके ऊपर लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे वो स्टेट लेवल के ऊपर चाहे नेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि इस देश की जो आर्थिकी है वो जमीन से जुड़े जो लोग हैं उनके साथ जुड़ी है। ये साथ जुड़े लोग हैं और कहीं ना कहीं इस योजना के का जब स्वरूप बदला जा रहा है तो ये नजर आ रहा है कि उनकी सोच और जो है वो क्या है कि कहीं ना कहीं ये चीज लाई जा रही है कि जो गरीब का बच्चा है वो गरीब ही रहे और इनके शोषण का जो वो उसमें रहे, ताकि जो वो लोग जो है वो आगे ना बढ़ पाए। जिन परिवारों की आज रोजगार जो है वो सिर्फ मनरेगा के तहत चल रहे हैं, जिन लोगों में, क्योंकि अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की अगर बात हम करें तो हम उन परिवारों को जो है वो हमने जो हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत जो गारंटी रोजगार था उसमें हमने जो लोगों को जो है हमने बच्चों की शादी के लिए भी पैसा दिया, मनरेगा तहत जो है वो स्कॉलरशिप भी दी गई और बहुत सी चीजें जो है मनरेगा तहत जो की गई हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर जब आने वाले समय में इसकी योजना का जब सब चीजें जो है वो लोग इन चीजों से जो वंचित रह जाएंगे।